स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल दी डार्क नाइट में। वो रात अमावस्या की थी। साल था 1996। उस समय मेरी उम्र 12-13 साल की थी। मैं अपने स्कूलों की छुट्टियां बिताने अपने नानी घर आया था। उन दिनों गांव कस्बों में बिजली की सुविधा नहीं हुआ करती थी। इसी कारण गांव के सभी लोग 7-8 बजे तक खाना पीना करके सो जाया करते थे। मैं भी मामा और नानी के साथ खाना पीना करके सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी हमारे घर पर एक दस्तक हुई। नानी और मामा दोनों हैरान हो गए कि इतनी रात को कौन आया होगा। मामा ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि शशि मामा आए थे। जब मामा ने उनसे इतनी रात को आने का कारण पूछा, तब शशि मामा ने बताया कि दरअसल वो बाजार से आ रहे हैं। तभी उन्हें किसी परिचित व्यक्ति ने बताया, मेरे मामा के मामा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। मेरे मामा के मामा यानी कि मेरी नानी के भाई, जो मेरे नाना ही लगेंगे। वे दोनों आपस में कुछ देर बात करते रहे। उसके बाद मामा ने कहा, ठीक है चलते हैं। इतना कहकर मामा नानी को सारी बात बताने लगे और नाना के गांव जाने के लिए निकलने लगे। मामा को जाता देख मैं भी उनके साथ जाने की जिद करने लगा। दरअसल मेरे मामा के मामा का गांव जगदलपुर है, जो कि मेरे नानी गांव से 12 किलोमीटर दूर है। मगर एक छोटा रास्ता भी है जिससे जाने पर हमें 9 किलोमीटर ही जाना पड़ता है, मगर वो रास्ता रात के लिए ठीक नहीं है। नानी और मामा के मना करने के बावजूद मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अंत में मेरी नानी ने पूजा वाले रूम से एक रक्षा सूत्र लेकर मेरी कलाई पर बांध दी। नानी ने रक्षा सूत्र को इतनी कसकर बांधा था कि वो मेरे कलाई पर चुभ रहा था, मगर नानी ने उसे ढीला करने नहीं दिया। अंत में सारी ज़रूरी चीज़ें ले लेने के बाद मैं, मामा और शशि मामा निकल गए जगदलपुर जाने के लिए। रास्ते में एक छोटा सा गांव बंसा, जो कि शशि मामा का मौसी घर था, तो उन्होंने कहा कि सोनू तुम चलो, मैं ज़रा मौसी घर से तुरंत आता हूँ, तुम नहर वाली चौराहे पर रुकना। मामा ने कहा, ठीक है, मगर तुम जल्दी आ जाना, रात घनी होती जा रही है। इस पर शशि मामा ने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद हम लोग उस चौराहे पर पहुंच गए और शशि मामा का इंतज़ार करने लगे। अब लगभग शशि मामा को गए हुए 1 घंटा होने को था और हम लोगों को नहर पर पहुंचे हुए लगभग 45 मिनट हो गए थे, मगर शशि मामा का कोई अता पता नहीं था। जब हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, इसी बीच मैंने अपना रक्षा सूत्र को जैसे तैसे ढीला कर लिया था, जिस पर मामा का ध्यान नहीं गया था। कुछ समय और बीत जाने के बाद मामा ने कहा, लगता है शशि वहीं रुक गया है, रात और भी घना होने लगा है, इसलिए हमें चलना चाहिए, शायद वो नहीं आएगा। इतना कहकर मामा ने मुझे साइकिल के बीच वाली डंडे पर बैठाया और हम लोग वहाँ से निकल गए। रात काफ़ी घनी थी और रास्ता एकदम सुनसान, जिस कारण हमें रात कीड़ों की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। रास्ते के बगल में खाली खेत थे और रात में जुगनुओं के कारण रास्ता जगमग करता हुआ लग रहा था। नहर वाली चौराहे के बाद अगला गांव करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर था और इस बीच के रास्ते में सिर्फ खेत और जंगल थे। करीब 2 किलोमीटर जाने के बाद मुझे कुछ दूरी पर इमली के पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई दिया। मैंने मामा को दिखाते हुए बोला, वो देखिए मामा, वहाँ कोई खड़ा है। मामा ने कहा, होगा कोई हमारी तरह जो ज़रूरी काम से निकला होगा, नहीं तो इस अमावस की काली रात में कौन ही निकलता है भला।
कुछ देर बाद हम लोग उस आदमी के करीब पहुंच गए। मामा ने उनसे पूछा, अरे भाई साहब, आप इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? किस गांव से है आप? उस आदमी ने सिसकते हुए कहा, भाई साहब, भाई साहब, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, मेरा बच्चा बीमार है। इस पर मामा ने कहा, कहाँ है आपका बच्चा? तभी उसने जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस जंगल के बाद है मेरा घर, और वो भी वही है। वह कई दिनों से खाना नहीं मिलने की वजह से बीमार हो गया है। चलिए ना, थोड़ी मदद कर दीजिए। इस पर मामा ने भी इंसानियत दिखाते हुए बोला, चलिए। उसके बाद हम लोगों ने साइकिल वहीं खड़ी की और उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगे। हम लोग टॉर्च जलाकर भी उतनी तेजी से नहीं चल पा रहे थे जितना कि वो आदमी अंधेरे में चला जा रहा था, मगर हम लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसके पीछे चलते रहे। तेजी से चलते जाने के कारण मैं एक गड्ढे में फिसलकर गिर भी गया। तभी मामा ने मुझे उठाते हुए कहा, ध्यान से चलो। और उसी समय मेरे हाथ का वो रक्षा सूत्र भी खुल गया, मगर मेरा और मेरे मामा का किसी का भी ध्यान इस चीज़ पर नहीं गया। थोड़ी देर में वो घना जंगल पार करके हम उसके घर के पास पहुँचे। हमने देखा कि उसका घर बहुत पुराना है, एकदम खंडहर जैसा। घर के भीतर जाने के बाद हमारे तो होश ही उड़ गए। हमने देखा कि वहाँ एक मरे हुए बच्चे की लाश है, जिसकी लाश लगभग सड़ चुकी थी। तभी उस बच्चे की लाश ने अपनी आंखें खोल दी। उसके आंखें खोलते ही हम दोनों की जान हलक में आ गई थी। उतने में वो आदमी भी पिशाच में बदल गया। उन दोनों की सुर्ख लाल आंखें, जैसे कि वे हमें देखकर खुश हो रहे हो, मानो हम उनका ताज़ा शिकार हो। मेरी तो वो खौफनाक मंजर देखकर कलेजा मुंह को आ गया था। तभी मामा ने हिम्मत जुटाते हुए जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ सुनते ही वो दोनों शैतान इधर उधर भागने लगे, मानो उनको हनुमान चालीसा से बहुत पीड़ा पहुंच रही हो। इसी बीच मामा ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए मेरा हाथ कस के पकड़ा और वहाँ से भागने लगे। भागते हुए ही मामा ने ध्यान दिया कि मेरे हाथ का वो अभिमंत्रित रक्षा सूत्र जो नानी ने मेरे कलाई पर बांधी थी, वो नहीं था। इस पर मामा की घबराहट और बढ़ गई थी, क्योंकि रक्षा सूत्र के खुल जाने के कारण वे शैतान आसानी से मुझे अपना शिकार बना सकते थे। हो ना हो रक्षा सूत्र उसी जगह खुला होगा जहाँ मैं गिरा था। अब मामा मुझे पकड़कर जी जान से भागने लगे। भागते भागते हम दोनों की सांसें फूलने लगी थी। हम दोनों बुरी तरह से थक चुके थे और ना जाने कैसे रास्ता भी भटक चुके थे। हम लोग काफ़ी समय से दौड़ रहे थे, मगर जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, मानो जैसे कि हम लोग किसी माया जाल में फंस गए हों। भागते भागते मामा को एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है, जो काफ़ी विशाल था, जिसकी जड़ें और लताएं बहुत ज़्यादा थी। हम लोग वहाँ आराम से छिप सकते थे। मामा लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते जा रहे थे और हम लोग उस विशाल बरगद के पेड़ की जड़ों में छिपकर बैठ गए और उन दोनों शैतान के जाने का इंतज़ार करने लगे। हम दोनों काफ़ी घबराए हुए थे। तभी हम दोनों के कान में एक आवाज़ आई, जैसे कि कोई हमें खोज रहा हो। हमने ध्यान से सुना तो वो आवाज़ शशि मामा की थी, जो जंगल के बाहर से आ रही थी। इस पर हम दोनों ने एक बार फिर लंबी सांस ली और पूरे दमखम के साथ उस आवाज़ की तरफ भागने लगे।
अब हमें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देने लगा था। शशि मामा लगातार जंगल की तरफ टॉर्च ऑन करके हमें पुकार रहे थे। जंगल के अंदर से उनकी टॉर्च की लाइट के कारण हमें उनकी स्थिति का पता लग गया। तब तक मामा ने मंत्रों का जाप करना बंद कर दिया था, मगर मंत्रों के बंद करने के बाद वो दोनों पिशाच फिर से हम दोनों के पीछे पड़ गए थे। मामा में अब इतनी जान नहीं थी कि मंत्रों का पाठ जारी रख सके, और मैं लाचार जिसे एक भी मंत्र का अता पता नहीं था। शशि मामा टॉर्च की रोशनी में हमें ही खोज रहे थे। तभी उन्होंने जंगल में से आ रही आवाज़ को ध्यान से सुना और उसी दिशा में टॉर्च दिखाने लगे। तब उन्होंने देखा कि दो पिशाच हमारे पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए अपनी थैली से गंगा जल निकाला और हमारी तरफ ही भागने लगे। भागते भागते शशि मामा ने मुश्किल से गंगा जल को अपने हाथों में लिया और मंत्रों का जाप करते हुए हमारी तरफ फेंका। हमारी किस्मत अच्छी थी कि शशि मामा हम लोगों के इतने करीब पहुंच गए थे कि गंगा जल की कुछ बूंदें हम पर पड़ी और कुछ बूंदें उन पिशाचों पर भी। गंगा जल उन पर पड़ते ही वो दोनों चीखते हुए हवा में गायब हो गए। बाद में शशि मामा ने बताया कि जब हम लोग उस नहर पर नहीं मिले तब वे अकेले ही निकल पड़े और रास्ते में उन्हें हमारी साइकिल दिखी, साथ ही ज़मीन पर हमारे पैरों के निशान। इस तरह वो हम लोगों तक पहुंच पाए थे। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो कमेंट करें या फिर हमें हमारे ईमेल पे कांटेक्ट करें। तब तक के लिए गुड नाइट। मिलते हैं आपसे नई कहानियों के साथ।